हाय फ्रेंड्स, 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और थर्ड काउंसलिंग को लेकर अभिमान एकेडमी के माध्यम से जो बातें अब तक बताई गई हैं सभी सत्य हैं। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि थर्ड काउंसलिंग ना होने की बात सच है या झूठ है, इसके बारे में चर्चा है। और थर्ड काउंसलिंग में होगा कम मेरिट वालों का चयन, इसका क्या आधार है। सबसे पहले बात कर लेते हैं, अलीगढ़ से एक प्रपत्र जारी हुआ है अभी जिसमें आप देख रहे होंगे 4 तारीख है। और इसमें कहा गया है कि अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन पत्रावली संख्या ये है। इसमें कहा गया है कि 643 अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र की जांच होने के उपरांत जो अहर पाए गए हैं, मतलब कुछों की फाइल पे कुछ लिख दिया गया है, उसकी वजह से वो रुक जाएंगे, नियुक्ति पत्र नहीं मिलेंगे उनको। और दिनांक 5/12/2020 को प्रातः 11 बजे, मतलब जो ज़्यादा डिफ़ॉल्टर है उनको, जो नॉर्मल बात है उनको कोई दिक्कत नहीं है, लिख भी दिया तो। और इसमें 5/12 10 बजे कलेक्टर परिसर में सुनिश्चित करें। तो ये जॉइन लेटर मिलने की पूरी बात यहाँ पर कह दी है। इसका मतलब है सेकंड काउंसलिंग अंतिम चरण में ख़त्म हो गई है अब, और अब किसी भी तरह की कोई बात नहीं रहेगी। अब शेष बचे पदों पर सरकार का क्या स्टैंड है, ये 1-2 दिन में अभी जो है यहाँ पर चीज़ें सामने आएंगी। ये भी कहीं नहीं हुआ कि 69,000 शिक्षक भर्ती संपन्न हो गई या कोई विज्ञप्ति आई हो, ऐसा कुछ नहीं आया है। माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने पहले ही कहा था कि जब तक एक भी सीट खाली है तब तक 69,000 शिक्षक भर्ती चलेगी, ये पहले ही कहा था। लेकिन 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण एमआरसी मामले की सुनवाई अब अन्य मामलों के साथ 8 तारीख को होगी। तो जो एमआरसी वाले बच्चे हैं उनको काफ़ी धक्का लगा है, क्योंकि जो दोनों काउंसलिंग हो चुकी है। अगर यदि अब कोई अलग निर्णय, इतर निर्णय आता है जो कि अभ्यर्थियों के फेवर में हो, सीटें सरकार ने भर दी, अब एक ही मौका है कि सरकार उतनी सीटें जितने एमआरसी वाले बच्चों के साथ जो प्रॉब्लम हुई है उतनी सीटें सरकार जोड़े, उनको नियुक्ति पत्र दे। अब ये बात बनती है, और ये बात तब बनेगी जब सरकार उसमें 22,000 सीटें जोड़ेगी। उधर समस्त अटकलों का अवसान 5 दिसंबर नियुक्ति पत्र दिवस। कल महादेव की कृपा सब पर बनी रहे। तो 5 दिसंबर को जो है, अब एमआरसी की जो अगली डेट संभावित है फिर वो 8 दिसंबर है। तो 5 दिसंबर को नियुक्ति पत्र है, सबको मिलेगा कल जॉइन लेटर, और इस पर 8 दिसंबर को सुना जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। उधर एक चीज़ जो आ रही है वो चंद्रमणि शुक्ला हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं R9 के। पहले भी इन्होंने जो बातें बताई थी, काफ़ी उन बातों में लगभग 70-80%, 100% सत्यता ही मानिए आप, तो काफ़ी इंटरनल चीज़ें निकाल कर लाते हैं। लेकिन क्योंकि एक पत्रकार हैं तो सीधी सी बात है पत्रकारिता में, और क्योंकि जो बयान नोट करते हैं वो भी नेताओं के हैं, तो हो सकता है पत्रकार की गलती ना रही हो। लेकिन ये बात सत्य है कि जो जिस नेता की, क्योंकि वो जो उन्होंने सुना उन्होंने वो बोला, तो इस बात की जो प्रामाणिकता है केवल एक व्यक्ति विशेष के कहने पर नहीं ली जा सकती। जब तक कोई, क्योंकि मंत्री अभी तो आपसे ये कह रहे हैं कि हम भर्ती करेंगे, ऐसे तो माननीय योगी आदित्यनाथ जो हमारे उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने पिछली भर्ती में कहा था कि 68,500 की भर्ती में हमें योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले, वरना हम पूरी सीटें भरते। तो और उन्होंने तब ये कहा था अगर आगे की भर्ती में ऐसा होता है तो हम आगे भरेंगे। तो क्या अब उन्हें 60-65 पर पास होने वाले 1,40,060 अभ्यर्थी नहीं दिखाई दे रहे हैं? तो जो नेताओं की बात होती है वो चुनावी होती है कई बार, तो इन चीज़ों पर जो है वो रखना अपना बड़ी बात नहीं है। आप इस पर बिल्कुल ध्यान ना दें। इस बात पर उन्होंने जो है ये कहा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में उन्हें जो चयनित सूची जारी की गई है वह अंतिम सूची है, इसके बाद कोई नई सूची नहीं आएगी। बची हुई सीटें अगली भर्ती में जोड़ी जाएंगी। निश्चित तौर से ये जो अभ्यर्थी बॉर्डर पर है इन्हें निराशा होगी, लेकिन ये यथार्थ यही है। अब ये बात इन्होंने कहाँ से सुनी है, कहाँ किसने कहा है, तो ये अपने आप में प्रामाणिकता वाली बात है। इसकी जांच 1-2 दिन में हो जाएगी। लेकिन सत्यता यह है कि इस बात पर बिल्कुल ध्यान न दिया जाए। क्यों? क्योंकि अभी मैं आपको बताऊं, लगभग 1 महीना भी नहीं हुआ है, जो हमारे उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री जी हैं सतीश द्विवेदी जी, उन्होंने खुद कहा था कि जब तक 69,000 शिक्षक भर्ती में एक भी सीट खाली रहेगी तब तक हम भर्ती प्रक्रिया को पूरा कराएंगे। अब आप बताइए, जिस आदमी ने मीडिया में बयान दिया हो और काफ़ी वरिष्ठ और खुद भी एक अध्यापन कार्य से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे व्यक्ति विशेष के बारे जो कि हमारे शिक्षा मंत्री हैं, वो ऐसा बयान अपनी बात को मुकर जाए, तो ये संभव नहीं हो सकता मेरे ख्याल से। ये बहुत बड़ी बात होती है अपनी बात से मुकर जाना। तो हालांकि नेताओं के लिए बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने अभी तक ऐसा किया नहीं है कि वो उस चीज़ को मना कर दें। या तो कहते नहीं हैं, और कहते हैं तो कर देते हैं। आपने देखा होगा 67,000 लिस्ट उन्होंने बदली नहीं, उसकी 2 लिस्ट बनाई, 3 लिस्ट बनाई, लेकिन उसको उन्होंने बदला नहीं, लिस्ट वही रही। और वो उसके लिए कोर्ट में भी लड़ाई हुई और जीते भी।
तो ये बात अपने आप में आप समझ जाइए कि जो उन्होंने कहा है कि काउंसलिंग होगी तो होगी। लेकिन हाँ, ये बात सत्य है कि मैं कोई सरकार की तरफ से बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ मैं अभ्यर्थियों के साथ होना चाहूँगा और मैं कहना चाहूँगा कि सरकार एमआरसी पर लेकर 22,000 सीटों को लेकर सरकार अपना स्टैंड ले और सीटों को जोड़े ताकि अभ्यर्थियों का भला हो सके। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि किसी बेरोजगारी जिस प्रदेश में हो उसके विकास की बात करी जाए। जहाँ का शिक्षित बेरोजगार जिस राज्य में जिस देश में होती है वो उस देश का कभी भला नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम चाहेंगे कि हमारा जो उत्तर प्रदेश है जहां 5 अरब रुपए की गवर्नमेंट ने मुनाफा कमाया है, जब पूरा देश 29.3 जीडीपी हमारे देश की गिर गई, उस समय उत्तर प्रदेश ने 5 अरब रुपए, तो अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा होता है 5 अरब रुपए का मुनाफा कमाना, 500 करोड़ का। तो गवर्नमेंट से मेरी दरखास्त है कि गवर्नमेंट बजाय सीटों को आगे जोड़ने के सीटों को अभी भरे तो ज़्यादा अच्छा है। और आगे 2.25 लाख सीटें खाली पड़ी हैं, लगभग 2,24,000 सीटें उत्तर प्रदेश में खाली पड़ी हैं। सरकार यदि आप अपने पके पकाए पूरा काम हुआ है, बस सरकार को एक लिस्ट लगानी है, सरकार लिस्ट लगा दे और इसको भर्ती को पूरी करे। सरकार ने जो वादा किया उसको पूरा करे, क्योंकि सरकार ने पहले ही एकेडमिक जोड़कर बीएड वालों के साथ अन्याय किया है। और उसके बाद सरकार जो है जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं और बीटीसी वाले बच्चे हैं, सरकार उनको ऊपर से ले ले और बीएड वाले बच्चे नीचे रह जाएं और ये कह दे कि बॉर्डर लाइन पे ज़्यादा बच्चे आ रहे हैं। और ये जो बॉर्डर लाइन चल रही है आपको पता है 63, 64, 65, 66 ये जो अंक हैं, इन चारों गुणांकों पर ही कम से कम भी 30,000 बच्चा है। तो और ये सब बीएड ही हैं। तो सरकार को ये जो टॉपर बच्चे हैं इनके बारे में सोचना चाहिए, ये अभ्यर्थी कहाँ जाएंगे। 2 साल इंतजार करवाया, मानसिक प्रताड़ना दी एक तरीके की। तो जिनका एकेडमिक अच्छा था वो भर्ती निकाल के ले गए और जिन अभ्यर्थियों का एकेडमिक कम है वो उनका नंबर नहीं आए। कमेंट बॉक्स मेरा भरा पड़ा है ऐसे बच्चों से कि सर मेरा 64, 65, 66 पॉइंटों से बच्चे रह रहे हैं। तो सरकार इस बारे में स्टैंड ले और अभ्यर्थी भी इस बात को वहाँ तक पहुँचाने के लिए वीडियो को आप शेयर करिएगा बड़े से बड़े प्लेटफॉर्म पर, ताकि मेरी आवाज़ वहाँ तक पहुँच पाए। क्योंकि अगर आप ये नहीं पहुँचा रहे तो आप कोई अपना अभियान चलाइए, किसी भी माध्यम से जुड़िए, 22,000 सीटों को जोड़ें, इस तरह से अभियान चलाइए और मुख्यमंत्री को अपनी बात पहुँचाइए। मुख्यमंत्री को ट्वीट करिए आप, जो सतीश द्विवेदी जी हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री, उनको ट्वीट करिए। अगर अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। अगर अब भी आप जागरूक नहीं हुए अपनी भर्ती के लिए तो आप कभी जागरूक नहीं होंगे। अच्छा मौका है सीटों को जुड़वाने का। अगर आप सीटों को जुड़वा लेते हैं तो भर्ती में आप बहुत कुछ लेकर जाएंगे। और यदि आपने ये बातों पर ध्यान नहीं दिया तो पानी सर के ऊपर से हो जाएगा और आप देर से जागे तो वो ना जागने के बराबर है। इस समय बिल्कुल सेकंड काउंसलिंग आज खत्म हो गई है, कल नियुक्ति पत्र मिलेंगे। और यदि आपने 1-2 दिन में इन बातों को लेकर कोई स्टैंड नहीं लिया, जैसे एमआरसी वाले बच्चे कोर्ट में गए, 22,000 सीटों को लेकर कहीं कोई स्टैंड नहीं दिखाई दे रहा। बीएड लीगल टीम के भी काफ़ी अभ्यर्थी, कोई जौनपुर, कोई कहीं जाके उन्होंने अपनी ज्वाइनिंग ले ली है, तो वो बच्चे भी अपने अपने काम में लग रहे हैं। जिनको ज्वाइनिंग मिल गई वो आपका काम क्यों करेंगे। तो 22,000 सीटों के लिए तो कोई जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए जो खुद ही अपना 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ा हुआ हो। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, आप समझिए इस चीज़ को जो मैं कहना चाहता हूँ और जागरूक हो जाइए। ये मत सोचिए कोई दूसरा करेगा, आप ये सोचिए मुझे स्वयं करना है। और जो जनहित से जुड़े हुए हैं वो लोग थोड़ा आगे आएँ तो ज़्यादा अच्छा होगा। किसी को भी माध्यम बनाइए पर अपनी बात को रखिए। तो फ्रेंड, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूला करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।